हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस नए टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में उनसे संबंधित कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाले नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। देखिए उपराष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं उपराष्ट्रपति से संबंधित 2-3 बातें आप लोगों को बता देता हूं ताकि इनसे संबंधित अगर परीक्षा में पूछे जाए तो आप लोगों का छूटे नहीं। उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की भाग 5 में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 63 से कितना 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोगों को उपराष्ट्रपति से संबंधित एक और चीज पूछे तो देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में तो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उनकी शपथ से संबंधित प्रावधान। मैंने बताया भाग 5 में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। आर्टिकल आप लोगों से पूछे तो 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान में उल्लेख है। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? आप लोगों से पूछा यह जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो देखिए आर्टिकल 63 से 73 तक तो क्या है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। तो आपको जब मैं उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल कौन सा 69, जिसमें उपराष्ट्रपति की शपथ उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमें आर्टिकल 69 में देखने को मिलता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये चीजें भी मैं आप लोगों को बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए ही क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये किस चीज की शपथ लेते हैं, अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किस चीज की, पद पद प्लस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी लेते हैं, पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये तो था राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी उनकी शपथ से संबंधित तो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। और उम्मीद करता हूं कि उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित सारे प्रावधान आप लोगों को मिल गए होंगे और इनसे संबंधित आगामी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोगों से वो छूटेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 69। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 69। आपका आंसर 69। लेकिन देखिए अगर आपको 59 आर्टिकल पूछा जा रहा है, अगर राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान पूछे तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 59 में है। और अगर आर्टिकल 71 पूछे तो उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और आर्टिकल 72 पूछे तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, क्या, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 72 में देखने को मिलता है। उस सारी चीजें जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है उस सभी चीजों को मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया। क्लियर है। और उम्मीद करता हूं कि पहले प्रश्न से संबंधित वो सारी जानकारियां जो भी मैंने बताया वो सारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है। देखिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, सबसे पहले राज्यसभा के सभापति के बारे में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति, देखिए क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा के सभापति के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 64 जिसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति, क्या लिखा गया है, पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में साफ साफ शब्दों में देखने को मिलता है, यानी कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। कौन से आर्टिकल में? 64 में ये लिखा गया है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये चीजें आप लोगों को आर्टिकल 64 में साफ साफ शब्दों में देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अब आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर पूछे तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी कि आपको दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 5 वर्ष का होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पूछा है तो कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण ही उनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। पदेन सभापति से तात्पर्य यह है, देखिए पदेन सभापति से तात्पर्य यह है कि पद के होते हुए भी दूसरा पद मिलना या फिर एक पद के होते हुए दूसरे पद पर कार्य करना, वो क्या कहलाता है? पदेन कहलाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पदेन सभापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उपराष्ट्रपति का पद होता है और फिर भी क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाता है? पदेन सभापति कहा जाता है। आर्टिकल 64 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। क्लियर है? ये तो था दूसरे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष होता है उसका कार्यकाल। क्लियर है? चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। तीसरा प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, संबंधित प्रावधान कहाँ पर देखने को मिलता है? अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बोला मैंने? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया। और एक कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में देखने को मिलता है। और दूसरा होता है संबंधित प्रावधान कहाँ का? 64 प्लस कौन से आर्टिकल में? 89 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये चीजें लिखे हुए हैं आर्टिकल 64 और 89 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों ही सही है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दो कथन दिए गए हैं, उससे हमको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। पहला कथन है, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति क्या बोला जा रहा है? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति से संबंधित पद का प्रावधान क्या बोला जा रहा है? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 में देखने को मिलता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। देखिए क्या बोला जा रहा है? मिस्टेक हो गया है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बोला गया है। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख देखने को नहीं मिलता। क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसका पद जो है कभी खाली नहीं होता। मृत्यु के अलावा किसी भी कंडीशन में उसका पद खाली नहीं होता। आप बोलेंगे कि सर क्यों खाली नहीं होगा? यदि वो त्यागपत्र देगा तो खाली हो सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, या फिर उसको पद से हटाया जाएगा तो भी खाली हो सकता है। तो खाली नहीं होगा। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं होता। क्लियर है? और अगर वो त्यागपत्र भी देता है तो तब तक वो कार्य करेगा, या फिर तब तक कार्य करेगा जब तक कि वो दूसरा उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता नहीं या फिर पद ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करते रहेगा। क्लियर है? इसलिए उपराष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं होता।
दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो दूसरा कथन जो है हमारा सही होता है। तो केवल 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाएगा। देखो, जब भारत के उपराष्ट्रपति, क्या बोला जा रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति जब किसके रूप में कार्य करेंगे? राष्ट्रपति, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो उस समय जो राज्यसभा के सभापतित्व का दायित्व किसके हाथ में होगा या फिर कौन संभालेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्लियर है कि जब सभापति नहीं होते तो उस समय सभापति का स्थान कौन लेते हैं? उपसभापति के द्वारा किया जाता है, यानी कि उस समय कार्यभार कौन संभालेंगे? उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाएगा। क्लियर है। तो 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 6वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा खालिस्तान के द्वारा खालिस्तान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसको समझिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल पूछा जा रहा है। आर्टिकल पूछा जा रहा है और संबंधित विवाद। अब विवाद से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। किससे संबंधित? उपराष्ट्रपति देखिए, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कौन सा हो? राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कौन सा हो? राष्ट्रपति हो, दोनों के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 71 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 71 में, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। क्लियर है। और यहाँ पर और एक आर्टिकल दिया गया, इसका तो आंसर हो गया कौन सा? 71 हो गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 71। एक आर्टिकल लिखा हुआ है 72 में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्या है? क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 72 में है। तो ये तो था उपराष्ट्रपति के जो चुनाव के संबंधित जो निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 71 के तहत। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि इनसे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और सभी चीजें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए 7वें प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से असत्य कथन, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? असत्य कथन का चयन कीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है। देखिए क्या पूछा जा रहा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए आपको मैं जब उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो कहीं पर उपराष्ट्रपति के से संबंधित जो प्रावधान था उसमें ये नहीं बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या मत मूल्य निकाला जाता है, यानी कि मत मूल्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं निकाला जाता। मत मूल्य जो है केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में क्या निकाला जाता है? वोट वैल्यू निकाला जाता है। क्लियर है। तो असत्य कथन पूछा है तो ये पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि निश्चित अनुपात का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाती है। बिल्कुल सही है कि एक वैध मतों का 1/6% वोट अगर हासिल नहीं कर पाते हैं और वो राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। और वो राशि इसका कितना होता है? जमानत राशि 15,000 होता है। और किसके पास जमा रहता है? ये RBI के पास जमा रहता है। क्लियर है। ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कथन सी है, यानी कि ऑप्शन सी है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शिकायत उम्मीदवार अथवा कम से कम 10 निर्वाचक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव से संबंधित शिकायत वो या तो उम्मीदवार स्वयं कर सकता है या फिर निर्वाचक का मतलब है कि मतदाता। कौन? मतदाता भी क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। ये चीजें भी बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो हमको असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन पहला है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है, बोल रहा है
जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य नहीं निकाला जाता। केवल राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है। ये कथन जो है आपका गलत है, इसलिए गलत पूछा है, इसलिए गलत वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत क्या पूछा जा रहा है, संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत, संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत, संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन क्या पूछा जा रहा है, उसको अंडरलाइन कीजिए। असत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर 6 महीने, क्या पूछा जा रहा है, 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। देखिए आप लोगों को अच्छे से अगर संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पंचायत का चुनाव और किसका चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव को ही 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है। किसका, पंचायत और राष्ट्रपति का चुनाव ही 6 महीने के भीतर में करवाना होता है। अन्यथा जितने भी पद होते हैं उनका चुनाव जो है कब करवाना रहता है, यथाशीघ्र करवाना रहता है। कब, यथाशीघ्र करवाना रहता है। यथाशीघ्र मतलब तुरंत करवाना रहता है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित शिकायत 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर क्या करनी होती है, बिल्कुल सही है ये भी। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर नए चुनाव पूरे 5 वर्षों के लिए होता है, बिल्कुल सही है। निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अगर पद रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव होता है, तो उसका कार्यकाल पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। तो हमको असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन कौन सा है, हमारा पहला ऑप्शन असत्य कथन है। तो पहला जो है हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यानी कि निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है, गलत कथन है। जबकि उनका चुनाव जो है यथाशीघ्र करवाना होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था 8वें प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 कब आया। ये चीजें अगर संविधान आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि 1997 में क्या आता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम आता है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वें प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य, देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। देखिए मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के बारे में, कार्य आवंटन के नियम अगर पूछे तो ये कौन बनाते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। क्लियर है। तो देखिए पहली चीजें मैं आप लोगों को बता दिया कि कार्य आवंटन के नियम कौन तैयार करते हैं, भारत के राष्ट्रपति तैयार करते हैं। और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। यानी कि कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है वो कौन तय करते हैं, प्रधानमंत्री तय करते हैं। लेकिन कार्य आवंटन के नियम कौन करते हैं, राष्ट्रपति तैयार करते हैं। और ये चीजें आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 77 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कार्य आवंटन के नियम, राष्ट्रपति जो है मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। ये चीजें आप लोगों को आर्टिकल 77 में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 77 में देखने को मिलता है। क्लियर है। ये तो था। और आर्टिकल 88 पूछे तो महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी क्या कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। ये चीजें साफ साफ शब्दों में आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो हमको क्या पूछा जाए, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 77। चलिए
10वां प्रश्न का उत्तर आर्टिकल क्या हो जाएगा 77। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन, क्या पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन करते समय राष्ट्रपति की नियत मिलने वाली शक्तियां प्राप्त होती है, संबंधित प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है, मतलब कहाँ किया गया ये पूछे। इसमें पूछा क्या जाए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं तो उस समय राष्ट्रपति के समान ही मिलने वाली शक्तियां के बारे में भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। देखिए, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आर्टिकल 75 में उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर है, ये चीजें आपको आर्टिकल 65 में साफ साफ शब्दों में देखने को मिलेगा संविधान में। क्लियर है, देखिए जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय उसको राष्ट्रपति को जो जो चीजें मिलती है, जो जो सुविधाएं मिलती हैं, जो जो शक्तियां रहती हैं, वो सारी चीजें भी क्या हो जाती है, कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिल जाती है। क्लियर है, तो ये चीजें कौन से आर्टिकल में लिखी गई, ये चीजें आपको आर्टिकल 65 में देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 65। क्लियर है, तो ये तो था आर्टिकल 65 जो कि राष्ट्रपति की नियमित मिलने वाली शक्तियां प्राप्त होती है उपराष्ट्रपति को, इससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु लाए गए प्रस्ताव का आधार है। देखिए, कदाचार अक्षमता जैसे शब्द का भी उल्लेख नहीं है, संविधान का उल्लंघन भी कहीं पर नहीं लिखा गया है, जबकि संविधान इस संबंध में क्या है, संविधान जो है इस संबंध में क्या है, मौन है। संविधान क्या है इस संबंध में, संविधान जो है इस संबंध में मौन है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन कथन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, असत्य कथन हमको छांटना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने का दायित्व चुनाव आयोग का है, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है, चुनाव आयोग का है। बिल्कुल सही है, क्यों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का दायित्व किसका है, चुनाव आयोग का होता है। क्लियर है, किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्णायक मत देते हैं, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मत क्यों देंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण उनको निर्णायक जिसे कास्टिंग वोट देने का अधिकार किनके पास है, उपराष्ट्रपति के पास है, राज्यसभा के संदर्भ में। तो ये कथन भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। देखिए, आप लोगों ने अगर अनुसूची बहुत अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ा है और उसको समझा है तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि उपराष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी शपथ के उल्लेख से संबंधित प्रावधान अलग अलग जगह पर है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में है और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 59 में है। यानी कि ये दोनों ही पद हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो शपथ से संबंधित प्रावधान है, जो अनुसूची किसके अंतर्गत नहीं आते, अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आते। किसके अंतर्गत नहीं आते, ये जो है अनुसूची आर्टिकल मतलब अनुसूची 3 में नहीं आते। क्या नहीं आते, अनुसूची 3 में नहीं आते, मतलब अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या होता है, इनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आते। क्यों नहीं आते, अगर पूछे आप लोगों से कोई क्यों नहीं आते, क्योंकि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में स्पेशली साफ साफ शब्दों में लिखा गया है और राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 59 में देखने को मिलता है। इसलिए ये जो है इनकी शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किसमें नहीं आता, अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर है, तो हमको असत्य कथन पूछा है, तो ये कथन क्या है, इसमें अनुसूची 3 में किया गया है पूछ रहा है, तो अनुसूची 3 में नहीं किया गया है क्योंकि उनके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया है। तो ये असत्य पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो साथियों ये तो था उपराष्ट्रपति से संबंधित और सारे प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछले एग्जाम में इनसे संबंधित यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी जो है यही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूं कि आज
कि जो टॉपिक से जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे और विस्तार से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।